आज का करंट अफेयर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है? तो अमेरिका देश है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से नाता तोड़ लिया है। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एवं अध्यक्ष इसके टेड्रोस एड्रेनोम है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण सिंघल को। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष रीटा टियोटिया है। थर्ड क्वेश्चन इज, 3 जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब होगा? तो यह सितंबर में होगा। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 जो देश है वो है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली देश इसमें शामिल हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रोजर फेडरर शीर्ष पर रहा है। इसमें टॉप 3 नाम हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखने होते हैं। तो फर्स्ट जो पहले स्थान पर है रोजर फेडरर है, जो एक टेनिस खिलाड़ी है। सेकंड स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। और तीसरे स्थान पर लियोनेल मेसी रहे हैं, जो तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। जारी रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट जारी करता है, ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? तो ये है स्पेस एक्स। क्या है दोस्तों? तो ये है नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहकन और डॉग हर्ले। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। जिसके संस्थापक और CEO है एलोन मस्क। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है और अध्यक्ष इसके गविनी शॉर्टवेल है। 6 क्वेश्चन इस, हाल ही में हिका चक्रवात में किस राज्य को प्रभावित किया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को प्रभावित किया गया। लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है अनलॉक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ की जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO इसके अतानु कुमार दास है। अध्यक्ष इसके G पद्मान भने। इसकी टैगलाइन जो है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। RBI जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर इसके 25वें श्री शक्तिकांत दास है। 9th क्वेश्चन इस, देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश 2019-20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये हो गया है 49.97। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। लाख को कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। इस छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को
भारत का ये 26वां राज्य बना था। इसकी राजधानी अटल नगर नया रायपुरा है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल है जो कांग्रेस पार्टी से है, और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का 7 पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो 8 राज्य हैं। फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश 190 है। अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। बांग्लादेश जिसकी बात करें, राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 12वां क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया। तो यह मेला कहाँ आयोजित होता था? जम्मू कश्मीर में, जो इसको हाल ही में कोरोना वायरस को चलते हुए स्थगित कर दिया है। हम और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब आप लोगों को ये बताना है कि अनुच्छेद 370 किस दिनांक को खत्म हुआ था। जम्मू के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH4 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटो गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। वुलर झील भारत की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है, जो वुलर जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ की पैकेज की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु की बात करें हम तो राजधानी इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है तमिलनाडु के। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य है: केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में डेली 10 to 11 ऑनलाइन क्विज़ होती है। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट करना चाहता है वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 8120169691। थैंक यू दोस्तों।